पहला सेट आपको दिख रहा है, डेली 6 बजे मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे, सुबह के 6 बजे डेली सेट माराया जाएगा। 6 8 10 मिनट की वीडियोस होगा, आपको ट्राई करना है कितना मार रहे हो, और 40 को लगातार सेट मारोगे 30 को, एंड आपको पता लग जाएगा। प्लेलिस्ट में सारा हिंदी के मिलता जाएगा, वो सारे सेट मार सकते हो, एंड हिंदी में आप 95 स्कोर कर सकते हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, चलो मजे से किया जाए। पहला, मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ना, वो कवि थे मेरे भाई, प्रेम के पीर के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। प्रेम के पीर के कवि थे। अगला सवाल दूसरा नंबर का, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कड़बक है। याद रहेगा क्या? कड़बक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी तरह से लगाएंगे यार, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो भाई देखो, हम लोगों ने ना बहुत मेहनत करा है आप लोगों के लिए, सारा सेट तैयार करा है। वैसे इंग्लिश में भी आ रहा होगा, सब में आ रहा होगा। सब्सक्राइब करके रखना है बेसिकली। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है, तो किस चीज की? भोर होने की, भोर होने की सूचना। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा यहाँ पर नंबर नहीं डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पकड़ लोगे, ठीक है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो सूरदास भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ए बी सी और डी याद रहेगा ना, चलो बहुत बढ़िया। अगला 6 नंबर का सवाल है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है इसमें? ए भी है, ए भी है, ए भी है, तीनों है, तो सत सही इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आएगा आपका ऑप्शन लिखा हुआ, टेंशन मत लेना। तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? तो तुलसीदास राम मार्गी शाखा के, यानी कि राम भक्त थे, तो राम मार्गी शाखा के कवि थे, याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो उन्होंने जो अपना परिचय है ना, वह एक भिखारी के रूप में दिया है। ऑप्शन नंबर सी। आपको सोचते चलना है कि आपने कितना पढ़ाई किया है भाई। अब पहले सब चैप्टर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में हिंदी का लिंक मिलेगा, उस पर हिंदी में सारे चैप्टर्स हिंदी के डाल रखे हैं, फिर ग्रामर के डाल रखे, व्याकरण के, तब सेट मरवा रहा हूँ। सब चीज देख के तब सेट मारो, मजा आएगा। तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तो तुलसीदास को मेरे भाई भक्ति की भूख थी। ऑप्शन नंबर बी, भक्ति, भक्ति की भूख थी, याद रहे ना, बहुत बढ़िया। अगला 10 नंबर का सवाल है, कौन सी रचना नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की है? तो सूरसागर नहीं है, बिहारी सत्सई नहीं है, कुराड़क नहीं है, भक्तमाल है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा आपका, भक्तमाल, ठीक है। अगला, छपै के रचनाकार कौन है? छपै, छपै के रचनाकार है नाभादास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छपै के लेखक नाभादास थे, याद रख लेना। नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास जो थे ना मेरे भाई, वह किस धारा के कवि थे? सद्गुण राम भक्त, सद्गुण उपासक राम भक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला 13 नंबर का सवाल है आपका, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा था? छत्रसाल की तलवार ने सॉरी, रौद्र रूप धारण कर रखा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14 नंबर का सवाल है, भूषण ने समुद्रगी से किसकी तुलना की है? तो भूषण ने जो ना समुद्री से शिवाजी की तुलना की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शिवाजी की। 15 नंबर का सवाल है, अभी तक आपका कितना सही हुआ है आपको अनुमान लग रहा होगा इस 6-7 मिनट की वीडियो से। कवित्व के प्रथम में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रृंगार रस। 16 नंबर का सवाल है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जब था ना, वो 1889 में हुआ था, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर डी, 1889। जयप्रकाश जी की कितने वर्ष के थे जब उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो जयप्रकाश जी थे 12 वर्ष के, 12 वर्ष के। ऑप्शन नंबर है, तो उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी, याद रख लेना। अगला, कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? कंकाल एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला 19 नंबर का सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? तो स्वयं को असहाय पुत्र वियोग के कारण कहती हैं, पुत्र के बिछड़ने के योग में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। 20 नंबर का सवाल है आपका, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो यह जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म वाराणसी, पटना, याद रख लेना, वाराणसी में हुआ था, बिहार के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला 22 नंबर का सवाल है आपका, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम आपको बताना है। थोड़ा सा मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, सोच लो। सोच लिया क्या? चलो बताओ अब, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था तारिफ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 22 का, ठीक है। अगला जो कि है 23 नंबर का सवाल है आपका,
शमशेर बहादुर सिंह के पिता का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह के पिता का जन्म 13 जनवरी 1911, सॉरी 13 जनवरी 1911, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 24 नंबर का सवाल है आपका कि शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया था? बीए की पढ़ाई, बीए कहाँ से, जगह पूछ रहा है, ठीक है। तो इलाहाबाद से किया था, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए। मैंने 24 अभी कराया ना, ये पहला सेट था आपका। ऐसे बढ़ते जाएगा और 100 ऑब्जेक्टिव तक इंक्लूड कर दूंगा सेट में, और ये 40 सेट आपको मारना है। हिंदी मजबूत करना है, 100 में 95 कम से कम लाना है, क्योंकि सब्जेक्टिव सारा बट डाल रखा है। पीडीएफ दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बेस्ट ऑफ लक, टाइम याद रखना 6 बजे।